हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम सुमन शंकर, योर फिजिक्स टीचर। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से क्या, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं ना। तो एक बार अगर हम लोग बात कर ले प्रीवियस सेशन के बारे में, तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने क्या जाना कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, सपोज है ना, अगर एक सर्किट मैंने बनाया, ठीक है, या कंडक्टिंग वायर इसमें कैसा स्ट्रेट है, अगर सीधा है, तो उस केस में हम लोगों ने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। यही जाना था, याद है ना। तो आज की क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि सपोज हमने अगर क्या किया कि स्ट्रेट वायर से मैंने क्या किया, उसी स्ट्रेट वायर को मैंने क्या किया, एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, स्ट्रेट वायर जो मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था, याद होगा है ना, एक वायर मैंने स्ट्रेट लिया था, उसमें से मैंने करंट पास किया था, फिर मैंने क्या था, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता किया, याद होगा है ना। अगर मैं क्या करूँ कि इसी स्ट्रेट वायर को मैं क्या करूँ, अगर एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दूँ इस तरह से, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो अगर मैं सर्कुलर लूप मैं उसको बोलूँगा, उस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, सर्कुलर लूप। तो अगर मैं किसी स्ट्रेट वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दूँ तो मैं उसे बोलूँगा सर्कुलर लूप। और उस सर्कुलर लूप में सपोज अगर करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, तो उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका डायरेक्शन किस तरह का होगा, तो ये हम लोग इस सेशन में जानने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम लोगों ने स्ट्रेट वायर के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था हम लोगों ने, एक स्ट्रेट वायर लिया, उसके बीच में मैंने कार्डबोर्ड लगाया, उसके बाद फिर उसको बैटरी से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या किया था, मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन पाउडर स्प्रिंकल किया और उससे मैंने पता किया कि किस तरह से उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है ना। और हम लोगों ने जाना था राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो सर्कुलर लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड पता करने के लिए, उसका डायरेक्शन को पता करने के लिए हम लोग भी सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं सर्कुलर लूप के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। यहाँ पे क्या किया कि एक वायर को उसने क्या किया है, सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दिया, दिख रहा है ये वायर है, ठीक है ना। इसको क्या किया, सर्कल के फॉर्म में उसको बेंड किया, और बेंड करने के बाद उसने क्या किया कि उसके बीचों बीच उसने एक लगाया कार्डबोर्ड, इस तरह से दिख रहा है ना। वहाँ पे जैसे हम लोग वायर के बीचों बीच एक कार्डबोर्ड लगाते थे, उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे भी क्या किया उसने, उसके बीचों बीच एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या किया कि दोनों एंड को लेकर के, सर्कुलर लूप का दोनों एंड को उसने क्या कर दिया, बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना, सर्कुलर लूप है ये वाला। उसका ए और बी पॉइंट से क्या किया, उसने कनेक्ट कर दिया, बैटरी और की को कनेक्ट किया, ठीक है। जैसे ही की को क्लोज किया गया, जैसे ही की को क्लोज किया गया तो क्या हुआ, करंट सप्लाई होना स्टार्ट होगा, है ना। और जैसे ही करंट सप्लाई होना स्टार्ट हुआ, कुछ देर के लिए जब करंट उसमें सप्लाई हो रहा है इस सर्कुलर लूप में, धीरे धीरे करंट सप्लाई होने के बाद, जब कुछ टाइम के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जो कार्डबोर्ड हमने लगाया उसके ऊपर मैंने क्या किया कि आयरन फिलिंग्स ला के छिड़क दिया। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। आयरन फिलिंग ला के छिड़क दिया, पाउडर्ड फॉर्म में आयरन था, उसको मैंने इसके ऊपर ला के स्प्रिंकल कर दिया। और स्प्रिंकल करने के बाद मैंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद जब देखा तो जो आयरन फिलिंग का जो पैटर्न था वो किस तरह का हो गया था। आयरन फिलिंग का जो पैटर्न था वो क्या था कि वायर के पास, जैसे कि यहाँ पे वायर है ना, कंडक्टिंग वायर दिख रहा है लूप, तो वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड था, वायर के पास, यहाँ पे देखिए वायर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कैसा था, सर्कुलर फॉर्म में था, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम वायर से क्या हो रहे थे, दूर होते जा रहे थे, वो सर्कल क्या होते आ रहा था, बड़ा होते आ रहा था, ठीक है। इस तरह से जैसे कि वायर के पास क्या हो रहा था, सर्कल क्या है, छोटा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वायर से हम दूर गए तो ये सर्कल क्या होगा, बड़ा होते जाएगा, इस तरह से। सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे वायर से हम दूर होने जाएंगे, सर्कल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। और जब हम लोग क्या हो जाएंगे, लूप के सेंटर में आ जाएंगे, मतलब ये लूप है ना, सर्कुलर लूप है मेरा ये, अगर इसके सेंटर में हम जैसे ही आ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दिख रहा हो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर लूप में अगर वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट करूं तो वो मुझे सर्कल के फॉर्म में मिलते हैं। और जैसे जैसे मैं वायर से दूर होता जाता हूं, ठीक है, वैसे वो सर्कल क्या होते आते हैं, बड़ा होते आता है वो सर्कल। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब मैं सर्कुलर लूप के मिडिल में पहुंच जाता हूं, बीच में पहुंच जाता हूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेट लाइन बन जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। तो अगर सपोज मैं इस फिगर को अलग से मैं समझूँ, अगर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या है, एक सर्कुलर लूप है, इस तरह से दिख रहा है ना, यहाँ से कनेक्ट किया हुआ एक्स वाई से, ठीक है। अब जब सर्कुलर लूप पे करंट पास हुआ तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, तो एंड के पास, जैसे कि ये वायर है ना, ये वायर के पास क्या था, सर्कल के फॉर्म में था। और जैसे जैसे हम क्या हो रहे थे, वायर से दूर होते जा रहे थे, वो सर्कल क्या हो रहा था, बड़ा होते जा रहे थे, इस तरह से। फिर और दूर हुए तो ये सर्कल और बड़ा हो गया, इस तरह। समझ में आ रही है बात।
और दूर हुए तो सर्कल क्या हो गया, और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, सर्कल्स है। लेकिन ये क्या है, बहुत बड़ा सर्कल है, तो इसको हम लोग यहाँ पे फिगर में शो नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो मतलब जैसे जैसे वायर से दूर जाते जाते हैं सर्कल क्या होता है, बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। और जैसे हम मिडिल में पहुंच जाते हैं, लूप के बीच में पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पहुंच जाते हैं जब हम मिडिल में, तो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मुझे स्ट्रेट दिखने लगता है, सीधा दिखने लगता है। समझ में आ रही बात, मतलब सर्कल क्या हुआ, बहुत बड़ा होते होते वो क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन बन गया इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, यहाँ से मुझे ये पता चला, सेम जो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम क्या होता है कि वायर से दूर जाते जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, स्ट्रेंथ उसका कम होता जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रहा है, वायर से ऐसे दूर होते जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी दूर होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, मतलब कि उसका स्ट्रेंथ क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर सर्कुलर रूप में करंट सपोज फ्लो होता है ना, अगर सर्कुलर रूप में करंट अगर फ्लो होता है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं पता करूं तो कैसा होता है, इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। मतलब कि वायर के पास, ठीक है, वायर के पास अगर मैं जाता हूं तो वो क्या फॉर्म करता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म करता है। और जैसे जैसे वायर से मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाता है, लूप से मेरा डिस्टेंस बढ़ता जाता है, वैसे वैसे वो सर्कल भी क्या हो जाता है, बड़ा होते जाता है। समझ में आ रही है बात। तो सर्कुलर लूप में अगर मैग्नेटिक फील्ड में फाइंड करूं तो इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे मिलता है। ठीक है, और सर्कुलर लूप में जब भी करंट पास होता है तो उससे कुछ प्रॉपर्टीज होता है मैग्नेटिक फील्ड का, जो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो होता है वो ये बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत जगह पे, जैसे कि मोटर वगैरह में है ना, उसमें वाइंडिंग किया हुआ होता है बहुत सारा। जैसे फैन का अगर आप मोटर का भी आप देखें, सीलिंग फैन का उसको निकालेंगे तो उसमें बहुत सारा आपको वाइंडिंग्स दिखेगा। मतलब वायर को, कॉपर का वायर को क्या किया जाता है, बार बार उसको मोड़ा जाता है, बाइंड किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सर्कुलर लूप में, ठीक है, अगर सर्कुलर लूप मैंने इस तरह से बनाया, यहाँ पे सिर्फ क्या है, एक वायर को ही मैंने क्या किया है, उसको लूप बनाया एक ही वायर का, तो उस केस में क्या होगा, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो थोड़ा कम होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इस सर्कुलर लूप को मैंने 2 बार इस तरह से बाइंड कर दिया, 3 बार कर दिया, 4 बार कर दिया। तो जितने ज़्यादा बार मैं उसको क्या करूँगा, टर्न करूँगा, जितने ज़्यादा बार मैं उसको लपेटूंगा उसमें, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा। मैं उसको बोलता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो मुझे दिख रहा है लूप, अगर इसमें क्या एक वायर अगर होता तो उसमें क्या होता, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता पर थोड़ा वीक होता। लेकिन वहीं पे नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसमें 2 होता, 3 होता, तो जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। मतलब वायर को हम जितना बार सर्कुलर लूप में उसको क्या करेंगे, घुमा के उसको लपेटेंगे, जितना बार सर्कुलर लूप में, उतना ज़्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। समझ में आ रही बात। तो ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप में जो होता है उसका। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, दूसरा प्रॉपर्टी बोलता है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसे फाइंड करता हूं मैं, तो जैसे मैं पहले फाइंड करता था, कैसे फाइंड करता था, राइट हैंड रूल से, राइट। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, राइट हैंड रूल लगाऊंगा, और राइट हैंड रूल लगा के मैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में उसको क्या कर सकता हूँ, फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल ही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है एक्चुअली। ठीक है, कैसे चेंज होता है, तो वहाँ पे पिछले बार मैं आपको क्या बताया था कि राइट हैंड थंब रूल के लिए अगर मैं अपने थंब को स्ट्रेच करता हूँ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये था ना। अगर मैं बात करूँ पिछले क्लास की, सपोज ये वायर है, इसमें करंट अगर पास हो रहा है, ठीक है, तो मुझे अगर पता करना है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो मैं क्या करूँगा कि करंट के डायरेक्शन में मैं अपना थंब को स्ट्रेच करूँगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में मेरे 4 फिंगर्स क्या हो रहा है, ये 4 फिंगर्स जो कर्ल हो रहा है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अगर इस डायरेक्शन में करंट है, ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा मेरा, ऐसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे भी मैं सर्कुलर लूप में भी क्या करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यही रूल लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, करंट बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है करंट। मतलब कि अगर सपोज मैं क्या करता हूँ कि अगर, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है, गोल है ना, ठीक है, सर्कुलर लूप है, तो अगर मैं क्या करता हूँ कि करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये मेरे 4 फिंगर्स है, और सपोज यहाँ पे मैं करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो। तो अगर मैं क्या करता हूँ, 4 फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से कर्ल करता हूँ, तो मेरा थंब का जो डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ में आ रही बात। ठीक, उसका उल्टा है पहले वाले का। मतलब कि अगर
करंट मेरा इस तरह से फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऊपर होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अगर वही करंट कैसे फ्लो होता, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा होता, मतलब एक लूप है, सपोज मैंने ले लिया सर्कुलर लूप ऐसा है, इसमें करंट क्या हो रहा है, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, तो मैं क्या करूंगा, अपने 4 फिंगर्स को कर्ल करूंगा, कैसे, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज कैसे कर्ल होगा, ऐसे होगा कर्ल, ये है ना क्लॉकवाइज, इस तरह से कर्ल होगा, ऐसे घूमेगा वो, तो मेरा फिंगर कहाँ जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो मतलब मेरा मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आ रही है बात। तो सर्कुलर लूप के लिए भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इसी राइट हैंड थंब रूल का नाम वो क्या देता है, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दोनों क्या है, सेम चीज़ है, तो इसमें क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, आज के सेशन में हमने जाना कि अगर कोई करंट क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप में फ्लो कर रहा है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों ने जाना क्या होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कि कंडक्टर के पास क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, सर्कुलर बनाता है, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं वो क्या होता जाता है, वीक होते जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। और डायरेक्शन हम लोग कैसे पता करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो राइट हैंड रूल लगा के ही पता करते हैं। और एक चीज़ और हमने जानी, वो क्या जानी, कि जितना ज़्यादा वायर का नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जितना बार हम वायर को घुमा के लपेटेंगे उसमें, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा, वाइंडिंग जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये बात थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप की, ठीक है। आगे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सोलेनॉइड के बारे में जानेंगे कि उसमें भी कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, क्या होता है सोलेनॉइड, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये सेशन जो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कुछ भी क्वेरीज हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।